नमस्कार। आज हम वेल्डिंग की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और इसके दो सबसे बुनियादी तरीकों आर्क और गैस वेल्डिंग को समझेंगे। मैं हूं मनीष कुमार नायक, शासकीय आईटीआई सूरजपुर में प्रशिक्षण अधिकारी, और मैं आपका इस सफर में मार्गदर्शन करूंगा। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम वेल्डिंग की बिल्कुल बेसिक बातों से शुरुआत करेंगे। फिर हम आर्क और गैस वेल्डिंग की दुनिया में गोता लगाएंगे, दोनों की सीधी तुलना करेंगे और अंत में सबसे जरूरी बात, हर वेल्डिंग से पहले की जाने वाली पेशेवर सुरक्षा जांच पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। वेल्डिंग आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ दो धातु के टुकड़ों को आपस में चिपकाना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक कला है, एक हुनर है। इस बात पर जरा गौर कीजिए। वेल्डिंग एक ऐसा परमानेंट बॉन्ड बनाती है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। ये किसी बोल्ट की तरह नहीं है जो ढीला हो जाए, या गोंद की तरह नहीं जो सूखकर निकल जाए। एक अच्छी वेल्ड का मतलब है दो अलग अलग मेटल के टुकड़े अब एक हो चुके हैं। अगर हम इसकी तकनीकी परिभाषा देखें तो वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी का इस्तेमाल करके मटेरियल्स को पिघलाया जाता है ताकि वो आपस में मिलकर एक हो जाएं। यही बात इसे सोल्डरिंग या ब्रेजिंग से अलग करती है, क्योंकि उनमें बेस मेटल पिघलता नहीं है। तो एक कामयाब वेल्ड के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होती है? इसे समझने के लिए तीन बातें याद रखिए। पहला, इतनी गर्मी कि मेटल पिघल जाए। दूसरा, कभी कभी दबाव की भी जरूरत पड़ती है। और तीसरा, अक्सर बीच के गैप को भरने के लिए एक फिलर मटेरियल चाहिए होता है। चलिए, अब वेल्डिंग के पहले बड़े प्रकार की बात करते हैं। ये है आर्क वेल्डिंग, जो बनाने के लिए बिजली की जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करती है। आप इसे हेवी ड्यूटी कामों का वर्क हॉर्स भी कह सकते हैं। आर्क वेल्डिंग के लिए एक पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना पड़ता है। पावर सोर्स से बिजली मिलती है, इलेक्ट्रोड होल्डर इलेक्ट्रोड को पकड़ता है, और अर्थ क्लैंप वो आपके वर्कपीस से जुड़कर सर्किट को पूरा करता है। और ये सब आपस में जुड़े होते हैं मोटी मोटी केबल्स से। और हाँ, यहाँ थोड़ी सी फिजिक्स भी काम आती है। ओम का नियम कहता है कि अगर आपकी केबल बहुत लंबी या पतली है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इससे वोल्टेज कम होगा और नतीजा एक कमजोर वेल्ड। इसीलिए सही केबल चुनना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ मशीन से काम नहीं चलता। सही काम के लिए सही औजार भी चाहिए। चिपिंग हैमर वेल्ड के ऊपर जमी हुई स्लैग की परत को हटाता है, वायर ब्रश उसे चमका देता है, और सबसे जरूरी, वेल्डिंग हेलमेट। ये आपकी आंखों को आर्क आई जैसी खतरनाक चीज से बचाता है। जरा सोचिए, एक बड़ा भारी भरकम स्टील का गेट बन रहा है। वहां स्टिक वेल्डिंग का इस्तेमाल होगा। अर्थ क्लैंप को फ्रेम पर लगाया और फिर इलेक्ट्रोड को मेटल पर रगड़कर एक जबरदस्त आर्क पैदा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे आप माचिस की तीली जलाते हैं। तो आर्क की ताकत के बाद अब बात करते हैं नफासत और बारीकी की। अब हम गैस वेल्डिंग की दुनिया में हैं, जहां कंट्रोल और प्रिसिजन सबसे अहम है। इसे एक आर्टिस्ट का टूल भी कहा जा सकता है। यहाँ का सेटअप थोड़ा अलग है। हमारे पास दो सिलेंडर हैं, एक ऑक्सीजन के लिए और दूसरा एसिटिलीन गैस के लिए। रेगुलेटर हाई प्रेशर को कम करते हैं और फिर ये गैसें होज से होती हुई टॉर्च तक पहुंचती हैं, जहां वे मिलकर एक कंट्रोल्ड की हुई लौ बनाती हैं। गैस वेल्डिंग के अपने खास औजार होते हैं। टॉर्च को सुरक्षित रूप से जलाने के लिए स्पार्कलाइटर, नोजल को साफ रखने के लिए टिप क्लीनर और आंखों को तेज रोशनी से बचाने के लिए हल्के शेड वाले गॉगल्स। यहाँ हेलमेट की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आर्क जितनी तेज यूवी किरणें नहीं निकलती। तो गैस वेल्डिंग सबसे अच्छी कहाँ काम आती है? सोचिए, किसी पुरानी विंटेज कार की बॉडी को रिपेयर किया जा रहा है। इसकी नरम गर्मी पतली शीट मेटल पर काम करने के लिए एकदम सही है। इससे मेटल में छेद होने का खतरा नहीं रहता, जैसा कि एक पावरफुल आर्क से हो सकता है। तो अब जब हम दोनों के बारे में जान चुके हैं, चलिए अब इन्हें आमने सामने खड़ा करते हैं। किसी भी वेल्डर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस काम के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे सही रहेगी। तो सीधी तुलना करते हैं। आर्क वेल्डिंग में गर्मी का स्रोत है बिजली, जिससे बहुत ज्यादा तापमान पैदा होता है, और ये भारी स्टील के लिए बेहतरीन है। वहीं गैस वेल्डिंग में केमिकल फ्लेम का इस्तेमाल होता है, जो थोड़ी ठंडी होती है और पतले मेटल्स के लिए एकदम सही है। दोनों के अपने अपने खतरे भी हैं। आर्क में बिजली का झटका और यूवी किरणों का डर, तो गैस में विस्फोटक गैसों और आग का। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने सबसे जरूरी सेक्शन पर।
देखिए, सुरक्षा सिर्फ एक नियम नहीं है, यह एक पेशेवर की आदत है जो हर एक वेल्ड शुरू करने से पहले अपनाई जानी चाहिए। तो क्या वेल्डिंग के लिए तैयार हैं? 1 मिनट रुकिए। इससे पहले कि आप आग जलाएं या टॉर्च को रोशन करें, एक ऐसा कदम है जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आर्क वेल्डिंग से पहले हमेशा अपनी केबल्स को चेक करें कि कहीं से कटे-फटे तो नहीं है, और ये भी देखें कि ग्राउंड क्लैंप मजबूती से लगा है या नहीं। और अगर गैस वेल्डिंग कर रहे हैं तो होज में क्रैक्स देखें और हमेशा साबुन के पानी से लीक टेस्ट जरूर करें। ये 2 मिनट की जांच किसी बड़ी दुर्घटना को टाल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस जानकारी की PDF चाहते हैं या अपनी नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। और हाँ, भविष्य में ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुरक्षित रहें और वेल्डिंग करते रहें।